हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे टीआरई 4 के अंदर आपके लिए भर्ती जो है बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, और एसटीडी फॉर्म भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ टीआरई 4 का जो है इस बार जो है कब तक आपको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको 80,000 पद नहीं, अब बिल्कुल यहाँ पे लगभग 1 लाख प्लस पद जो है आपके लिए आने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। सारा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस स्ट्रेटजी इस बार क्या फॉलो करना है आपको, ताकि आपका एक सीट जो है आपको यहाँ पे मिल सके, सिलेक्शन आपका सिक्योर हो सके। देखिए यहाँ पे टीआरई 4 भर्ती में जो है 1 लाख से अधिक पदों पर जो है मतलब होगी भर्ती। विज्ञापन होली तक यानी मार्च तक जो है आपका नोटिफिकेशन यहाँ आने की संभावना है। जिसमें हम आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि बिहार सरकार जो है एक बार फिर से जो है चुनावी वर्ष में जो है युवाओं के लिए नौकरियां का पिटारा खोलने जा रही है। और गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती जो है देने की तैयारी चल रही है। जिसको लेकर जो है विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी जो है शुरू कर दी है। और सूत्रों के माने तो अधिक पद जो है मतलब सबसे अधिक पद जो है शिक्षा विभाग में रहेंगे। टीआरई 4 के तहत 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे 1 लाख से अधिक पदों पर मतलब आपकी जो है वैकेंसी आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 लाख हो कि 5 लाख ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको एक सीट कैसे मिलेगी और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। और इसमें आपको बता देंगे कि बहुत बच्चे हैं कुछ से कुछ मतलब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको सिलेबस नहीं पता हो, लेकिन लास्ट टाइम में फिर होता है कि उनको ये नहीं पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, फिर लास्ट में वो हॉपलेस हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले टीआरई 4 के लिए पहले दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रेटजी जो है आपको सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। मतलब यहाँ पे सिलेबस को भी देखेंगे और प्लस और स्ट्रेटजी कि हम किस रणनीति के साथ जो है दोस्तों आगे बढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि बीपीएससी का सिलेबस आप देख लीजिए। उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे बीपीएससी में जितना भी अभी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, चाहे वो टीआरई 1 का हुआ है या 2 का हुआ है या 3 का हुआ है, ये तीनों साल में देखिए, तीनों साल का क्वेश्चन डाउनलोड करके कि टीआरई 1, 2 और 3 में जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया है, किस टॉपिक, तीनों में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो है वो क्या कॉमन रहा है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। तो आप इसको पहले नोट कर लेंगे, उस चैप्टर को सबसे पहले करेंगे, उस टॉपिक को सबसे पहले करेंगे, ताकि वहाँ से दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसके बाद साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को दोस्तों मैक्सिमम आप फॉलो कीजिएगा एनसीईआरटी को। और इसमें जो एनसीईआरटी को इसलिए कि वहाँ पे एनसीईआरटी दोस्तों जब भी क्वेश्चन का जैसे वहाँ पे अगर सही गलत, जैसे आप किसी और बुक को प्रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को नहीं प्रेफर कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर माने कि कोई सस्पेंस वाला क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी के अगर आप अकॉर्डिंग आंसर अगर आप उसको किए हुए हैं तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वो प्रूफ में एनसीईआरटी को ही मांगता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके लिए जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वैसे भी सिलेबस से देखने को आपको एग्ज़ाम में होगा, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वहाँ पे रहते हैं एनसीईआरटी से। अब हम बताते हैं यहाँ पे कि अब जो है आपको 120 क्वेश्चन में दोस्तों क्या रणनीति करनी है। अब 120 में सबसे पहले 3 सेक्शन है, 80, 40 और 30। बहुत लोग को ये पता नहीं होता कि भाई ये देखिए, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है टीआरई 3 का रिज़ल्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो टीआरई 3 में जैसे इसका रिज़ल्ट कैसे बनाया गया है ये चीज़ देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे 120 क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना है, यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है, उसका बाद पार्ट 3 है, पार्ट 1 है और डेट ऑफ बर्थ है। अब हमें इस हर एक सेक्शन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कंपलसरी है कि ये नंबर लाना अति आवश्यक है, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, ये ऑल ओवर कट ऑफ है, मतलब फाइनल कट ऑफ ये वाला है। अब देखिए तो इसमें कितना 61 नंबर, जैसे यूआर जनरल का 61 गया हुआ है, वही इसमें पार्ट 3 को भी पास करना था जिसमें मिनिमम 41 नंबर उसमें लाना अति आवश्यक था। एक पार्ट 1 में कितना है 26 नंबर लाना अति आवश्यक था किसको, जनरल कैटेगरी को। उसी तरह से जैसे फीमेल कैटेगरी था उसमें इनको 60 नंबर मतलब कट ऑफ गया हुआ है फाइनल, जो कि पार्ट 3 से इनको भी 41 लाना था और 22 नंबर सिर्फ इनको पार्ट 1 से लाना था,
जो कि इनका कट ऑफ गया है। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि हमें हर एक सेक्शन में, मतलब मैं अब आपको बता देता हूँ कि 120 में आपको कैसे यहाँ पे तैयारी करना है, वो चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेक्शन है, 80, 40 और यहाँ पे 30 है। तो ये 80 और 40 कुल मिला के अगर देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आपका इसी से मेरिट बनेगा, 80-40 वाला से। और ये जो है लैंग्वेज, ये मतलब जो 30 नंबर पूछा जाता है, ये भाषा वाला पेपर रहता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। अब इसमें 30 नंबर में जो है सबसे पहले 30 में आपको क्या है, जैसे हिंदी रहेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन लगभग आपको इंग्लिश रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का क्वेश्चन आपको 22 को रहेगा, इंग्लिश का लगभग 8 को रहता है। तो अब हम बताते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लगभग, हिंदी इंग्लिश लगभग समझ लीजिए मिला के कितना है, तो 30 नंबर मानिए वहाँ पे रहता है 30 नंबर। अब 30 नंबर में जो है आपको मिनिमम 9 नंबर जो है आपको लाना रहता है कैटेगरी वाइज, 9 नंबर, 10 नंबर और यहाँ पे 11 नंबर। तो सभी अलग अलग कैटेगरी में आपको जो है अलग अलग लाना रहता है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है इसमें जो है पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, तो इस चीज़ों को ध्यान देंगे कि इसमें जैसे सिलेबस है, जैसे आप देखिए यहाँ पे संज्ञा, हिंदी में जैसे आप संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, विशेषण हो गया, तो ये सब जो है जितने भी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भेद, मतलब इस सब के कितने कितने भेद हैं। उसके बाद जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे और लकार ये पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा कि लकार जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ पे लकार पूछे जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब भी दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ जो है मतलब पूछा जाता है हिंदी में। आप हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद लकार ध्यान रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे इंग्लिश में, अब क्या रहते हैं इसमें लैंग्वेज वाला में, इंग्लिश में जैसे ए एन दी वाला फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा, जैसे आर्टिकल्स ए अंदर रहता है उसमें। उसके बाद फिर जैसे आपको अगला जैसे रहेगा इसमें सम विषम आपको चुनना रहेगा, सम विषम कि मतलब इसमें इवन कौन है, ऑड कौन है, इवन ऑड आपको इसमें जो है सम विषम। जैसे जैसे मानिए कि मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब आपको समय से संबंधित अगर आपको उसमें जैसे रीजनिंग टाइप का आपको दे दिया, जैसे इसमें दे देगा आपको जैसे टाइम दे दिया, मतलब समय दे दिया, सेकेंड मानिए दे दिया, फिर मानिए मिनट दे दिया, एक बात बता रहे हैं आपको, समय, सेकेंड, मिनट, इस हिसाब से आपको जैसे दे दिया। अब इसमें माने कि ए को दे देगा यहाँ पे वाट, मीटर, कुछ भी डाल दे, तब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऑड है, सबसे अलग कौन है, तो मानिए ये होगा, क्योंकि ये समय, समय, सेकेंड और ये इसका मात्रक है, और इस समय हम सभी चीज़ जो है टाइम से जुड़ा हुआ चीज़ है। लेकिन ये जो है वाट मीटर, ये क्या है, ये हमारा शक्ति मापने का एक यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे क्या इक्विपमेंट है। तो ये चीज़ हमको ऑड मतलब सम विषम, मतलब इसमें विषम कौन था, तो ये था, और ये सब लगभग इसी से संबंधित था, ठीक है। तो इस तरह के आपको इवन ऑड, जैसे किचन से क्वेश्चन आपको, जैसे पिछली बार जैसे TRE2 का क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पे जैसे किचन मतलब यहाँ पे जो है रसोई मतलब किचन से संबंधित जैसे पूछ दिया था कि आपको टैब, उसमें टैब मतलब जैसे किचन में आप टैब मतलब नलका का यूज़ करते हैं। बी जैसे दूसरा आप माने कि ऑप्शन में दे दिया था, जैसे आप माने कि कुकर दे दिया, तीसरा दे दिया माने गैस सिलेंडर दे दिया, अब माने कि गैस सिलेंडर, और चौथा मानिए आपको जैसे दे दे कुछ और चीज़ दे दे। तो ये देखिए जहाँ पे नल, नल हो गया, कुकर हो गया, आप फिर मानिए कि गैस हो गया, तो ये सभी मतलब रसोई किचन में ये सब यूज़ करने वाला चीज़ है। बाकी अगर आपको यहाँ पे कुछ और दे दे, एक्स्ट्रा दे दे, तो अब आपको तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये अलग चीज़ है और ये जो है नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो है एक जैसा चीज़ है, और यही वाला आंसर इसमें जो है विषम है। तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, और मार्च में आपका नोटिफिकेशन दोस्तों आने वाली है। बाकी यहाँ पे उम्मीद पूरा जताई जा रही है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस बार जो बच्चों की संख्या है लगभग अच्छी खासी तादाद में जो है इस बार बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में। लगभग आप मान के चलिए 8 से 9 लाख के आसपास लगभग बच्चे इस बार होंगे। एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ, ना कि कोई ऑफिशियल डाटा, मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ
कैसे, क्योंकि देखिए इस बार जो है जैसे 4 लाख जैसे पेपर कटिंग के माध्यम से सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको 1 to 5 और 6 to 8 में यहाँ पे बच्चे होने की संभावना है। वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले TRE 4 के अंदर जो है पेपर कटिंग अगर देखेंगे तो TRE 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। देखिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक जो है 4 लाख पार हो सकते हैं, तो मैं आपको 4 लाख की जगह मैं 3 ही लाख मानिए मानता हूँ। उसके बाद जैसे है आपको मतलब देखिए BP अभी जो बिहार स्टेट हुआ था जिसमें 2 लाख है 9-10 के लिए, 9-10 के लिए 2 लाख बच्चे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है 1,03,000 जो है लगभग यहाँ पे 11th-12th के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे लगभग 6 लाख तो ऐसे ही हो रहा है बच्चा लगभग, मैं अगर कम करके चलता हूँ। उसके बाद मानिए जो बच्चा TRE 1-2 में छूट गया होगा, TRE 1-2-3 में ये लोग भी 1 आध लाख होंगे, तो आप मानिए 7 से 8 लाख लगभग बच्चे यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम देने की संभावना है। और STT में इस बार जो बच्चे पास किए थे मैं उसका भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अगर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका ले सकते हो, क्योंकि कितने बच्चे यहाँ पे सफल हुए थे और कितने रिक्त पद रह गई थी, ये 11th-12th वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है विषय वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ले लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए 24,800 कुल पद 11 थे, लेकिन उनका सीट जो है 12,000 यहाँ पे 195 ही सीट पे चयन हो पाया, मतलब 50% सीट खाली ही रह गई थी 11th-12th में। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।